ये है दिल्ली दर्पण। जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, जो मंदिर में बैठे हुए हैं, आप उनको लेके रोड पे आके बैठा के और अपने लिए यूज़ कर रही हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा बच्चे के लिए स्कूल चाहिए, तो क्या ये ठीक है? आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं आज भी। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है, जनता की आंखें खुल चुकी है। ये ड्रामा जो आप दिखा रही हैं, रोके जो सिंपैथी गेन कर रही हैं, वो छोड़ दीजिए अब आप। वो उनके पास इतना पैसा आ चुका है वो दुकान में बैठ के काम कर सकती हैं, पर उनके माइंड में कुछ और है। दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित लगातार अपने ही कारनामों से फंसती चली जा रही हैं। जैसा कि आपने पहले देखा कि लगातार उनका जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो चलता रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगी। इनका कहना है कि चंद्रिका दीक्षित को इन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन चंद्रिका दीक्षित ने जिस तरीके से एक पब्लिसिटी स्टंट किया वड़ा पाव के नाम पर, वो नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित के पूरे मामले को लेकर के काफ़ी नाराज है महिलाएं, क्योंकि इन्होंने दिल खोलकर चंद्रिका दीक्षित को सपोर्ट किया था। लेकिन अब जब धीरे धीरे चंद्रिका दीक्षित की सच्चाई सामने आने लगी है तो महिलाएं उनसे नाराज हो रही हैं। क्या पहले तो मैं आपसे दिल्ली की जनता से नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ, अगर कुछ आपको गलत लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं भी एक जनता के बीच में से उठ के आई हुई महिला हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट डे जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, तो मैं उनके सपोर्ट में गई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि हम आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे उनकी चीज़ें देखी तो मुझे बहुत मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और लोगों को जो है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली वो भी कंफ्यूज है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ये बोलती है कि मैं गरीब हूँ, पहली बात, और मैं एक माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चे के लिए ये सब करूँगी, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजूँगी, अच्छा घर देने की कोशिश कर रही है वो अपने आप को, अपनी फैमिली को। तो मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को अच्छी फैमिली, अच्छा घर दो, लेकिन आप एक बात बताओ, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, जो मंदिर में बैठे हुए हैं, आप उनको लेके रोड पे आके बैठा के और अपने लिए यूज़ कर रही हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा बच्चे के लिए स्कूल चाहिए, तो क्या ये ठीक है? और जूते पहन के, चप्पल पहन के कौन दिया जलाता है और कौन अगरबत्ती जलाता है, मुझे ये बता दीजिए। हिंदू धर्म में कहाँ ये लागू होता है? और सबसे बड़ी बात, आप कह रही हैं कि ये मैंने खुद कमाया, मेरी मेहनत है। अगर आपकी मेहनत है तो आपको ये बता दूं कि आप वड़ा पाव लाई क्यों हो, पहले तो मुझे ये बताइए। दिल्ली में और मुंबई ये सबसे बड़े शहर हैं जिसमें स्ट्रगल वाले बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर आपने ऐसा क्या किया है लोगों के लिए, आपने क्या उन्हें वड़ा पाव फ्री में दिया, या फिर चलो आप वहाँ 10 रुपये का, यहाँ 15 रुपये का मिल रहा है, तो आपने उनको कितने का, 25 रुपये का दिया है, आपने 50 रुपये का दिया है। आपने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि मैंने आईफोन अपनी मेहनत से लिया है, मैं गरीब हूँ, तो आपको ये बता दूँ, ये जनता को बेवकूफ़ बना के आपने जो भी लिया है वो बेवकूफ़ बना के लिया है। और आपसे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो आप ये बोल रहे हो कि प्रशासन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, प्रशासन ने मेरे साथ वैसा कर दिया, आप मुझे बताओ कि वही ये पुलिस वाले जो कोविड में हमारे लिए खड़े थे अपनी फैमिली छोड़ के, वही ये पुलिस वाले हैं ना, जो आज जिनको आप जिन पे ब्लेम लगा रही हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, आपकी वजह से बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं। बाकी जो वहाँ पे महिलाएं थी उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, वो इधर उधर भटक रही हैं आपकी वजह से। सिर्फ आपने उनके लिए क्या किया? आपको अगर सोशल बनती है, आपने ऐसा सोशल क्या किया? आप तहलका भाई के लिए बोलती है, तहलका भाई अभी तक सोशल काम कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया? आप मुझे बताइए। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं आज भी। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है, जनता की आंखें खुल चुकी है। ये ड्रामा जो आप दिखा रही हैं, रोके जो सिंपैथी गेन कर रही हैं, वो छोड़ दीजिए अब आप। आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप अपना वड़ा पाव लेके यहाँ से चली जाइए। आपको जैसा अच्छा लग रहा है, जहाँ लग रहा है आप वहाँ काम कीजिए। आपकी वजह से यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही।
आप सिर्फ आप ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप ये बोल रही है कि मुझे सपोर्ट करो, किस बात पे सपोर्ट करें? आपको अगर पुलिस स्टेशन जब आप जा रही थी, आप वीडियो बना रही हैं कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, किस बात में आपको सपोर्ट करें? सिर्फ पर्सनल आपके इश्यूज के लिए? आप बताइए, अगर कल को कोई गरीब बंदा उनको अरेस्ट कर लेता, कोई उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती पुलिस की तरफ से, क्या आप उनको सपोर्ट करती? क्या उनके जो उनके ऊपर केस लगते, क्या उनको रिहा कराती वहाँ से? आप मुझे इस बात का जवाब दें। जनता को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है, जनता बहुत समझदार है। आपने लाइनों में खड़े होकर 50-50 रुपए का वड़ा पाव दिया, बेवकूफ़ बनाया उनको। जनता जानना चाहती है आपसे, आप बताइए, इन सवालों का जवाब दीजिए आप। जिस तरीके से उन्होंने भगवान की फ़ोटो हाथ में ली, उसे गंदे जगहों पर रखा और कहीं ना कहीं इसमें धर्म की एंट्री कराने की बात कही कि कहीं ना कहीं अगर धर्म के नाम पर लोग एक हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, धर्म के नाम पे आप एक तो कर सकते हैं लोगों को, लेकिन अगर वो धर्म के नाम पे आप फोटो लेके आ रही है, मंदिर से उठा के फोटो लेके आ रही है, गंदे हाथों से आप फोटो को पकड़ रही हैं, गंदे हाथों से आप कुर्सी पे बिठा रही हैं, क्या अपने बच्चे को ऐसे बिठाएंगी? आप ऐसी जगह पे बिठाएंगे? आप अपने बच्चे को आप अच्छे स्कूल में डालना चाहती है, अच्छे घर में बिठाना चाहती है, और भगवान जी को लाके आप रोड पे खड़े होके और आप उस कुर्सी पे बिठा रही है और दिया जला रही है, अगरबत्ती कर रही है, वो भी जूते पहन के। और कौन सा धर्म सिखाता है? आप मुझे बताइए, लंगर करना है आपको, आप मंदिर में करें, गुरुद्वारे में करें, और लंगर में कौन लहसुन प्याज बांटता है? मुझे ये बता दीजिए आप। धर्म के नाम पे आप क्या कर रही हैं? आप सब हमारे बच्चों को भी ये सिखा रही है कि ये अगर ऐसी चीज़ें अगर हमारे बच्चे सीखेंगे तो आप बताओ कि बच्चे हमारे आगे क्या करेंगे? ऐसे ही फोटोएं लेके ऐसी लड़ाई झगड़े करेंगे, धर्म के नाम पे झगड़े करेंगे। आप यहाँ क्या कराने आई हैं? वड़ा पाव खिलाने आई हैं या झगड़े कराने आई हैं? RWA भी था वहाँ पर, उन्होंने भी नाराज़गी जताई कि जो जगह तय की गई थी जहाँ पर चंद्रिका वड़ा पाव बेचती थी उसको MCD ने हटाया और ठीक उसी जगह पर जहाँ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है वहाँ पर भंडारे करने का क्या मकसद हो? आप एक बात बताइए, वो ये बोल रही है कि मेरे महाकाल जानते हैं, यही बोल रही है ना कि मेरे महाकाल जानते हैं, मेरा भगवान जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो वहाँ के MCD के लोग बोल रहे हैं, वो भी तो इंसान के भगवान के बने हुए ही हैं। उनको भी, उनके ऊपर भी तो महाकाल का ही हाथ है। वो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो इतने लोग झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रही हैं। आप अगर नहीं गई MCD में, आप अपने ही भले के लिए वहाँ गई, आपने सबकी कार्ड हटवाई, सबके रोजगार हटवाए, और RWA जो जिस महिला के साथ ये बोल रही हैं कि मेरा उनसे विवाद हुआ है, वो विवाद इस बात पे हुआ है या किस बात पे हुआ वो हमें नहीं पता, पूरी बात हमें नहीं पता। लेकिन अगर उन्होंने विवाद किया, वो वहीं रहती हैं, उस सोसाइटी में रहती है। अगर उनको प्रॉब्लम थी, वो अगर आपसे आई थी बात करने के लिए, तो आपको पर्सनली इशू को सुलझाना चाहिए था, आपको उसको पब्लिकली नहीं बनाना चाहिए था, आपको लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए था। आप अपने पर्सनल मैटर में लोगों को यूज़ कर रही हैं और लोगों को बोल रही है कि फॉलो करो, मेरे पास आओ, मुझे सिंपैथी कार्ड दिखा के मुझे कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करो। किस लिए सपोर्ट करें? आप बताइए ना, किस लिए सपोर्ट करें? आपने ऐसा जनता के लिए किया ही क्या है? मुझे ये बताइए। लोगों ने प्यार भी चंद्रिका को बहुत दिया। जब वो आई थी मदद मांगने के लिए तो लगातार लाखों लोग लगातार उनके फॉलोवर बनते चले गए और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने एक से एक तस्वीरें पोस्ट की, बड़े बड़े महंगे कारों में घूम रही हैं। लेकिन जब बात आती है रेहड़ी की तो वो कहती है मैं दुकान नहीं लूँगी, यहाँ पे तो मेरा जान बचता है। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं लोग इनको इतने बड़े बड़े सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 80,000 रुपये की दुकान मिल रही है, वो यही बोल रही है ना? तो 80,000 की जगह 20,000 रुपये की दुकान ले लो। अभी तो आप ढूंढ रही हैं, अभी भी तो आप ढूंढ रही हैं दुकान, लेकिन आपको मिलने इसलिए नहीं रही है क्योंकि आपने हर किसी के साथ गलत किया है। तो आपको कोई क्यों दुकान देगा? हर कोई डरेगा आपसे। जिस तरीके से आपने पुलिस प्रशासन को, MCD को डरा के रखा हुआ है, धमका के रखा हुआ है, बोला है उनको कि आप रिश्वत लेते हैं, लेकिन आप खुद देने के लिए जब काउंसलर के ऑफिस में आप खुद गई ये काम करने के लिए, तो क्या आप ठीक है और वो लोग गलत है? पहली बात तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि सच क्या है क्या नहीं है। आपने बोला कि मेरे पास वीडियो है, तो आपने वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई? लोगों को दिखाते ना, जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रही है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, रो रो के क्यों दिखा रही हैं आप? अगर सच्ची हैं तो आप दिखाइए, क्यों नहीं दिखाया अब तक? आपने क्यों सामने नहीं लाए वो वीडियो? 20,000 रुपये की भी दुकान मिलती है, 10,000 रुपये की भी दुकान मिलती है। अगर आपके दिल में होता कि मुझे काम ही करना है तो आप काम करती, काम के अलावा कुछ ना सोचती। आप पब्लिक को यूज़ कर रही हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रही हैं। तो अब ये सिंपैथी कार्ड जो है वो खेलना बंद कीजिए। अब सिंपैथी कार्ड वो खेल रही हैं और लगातार उनका ग्राफ भी नीचे अब गिर रहा है। जैसे लोग फॉलो करते थे, अच्छी बातें करते थे, लेकिन अगर हम बात करें चंद्रिका दीक्षित के खुद के ही ID पे, खुद के ही सोशल मीडिया पेजेस पे, तो भर भर के लोग जो हैं गंदी बातें कर रहे हैं और उनके खिलाफ हैं पूरी। वो इसलिए खिलाफ है क्योंकि जनता जो है ना उठाती भी है और गिराती भी है। जब जनता को सच पता चलता है ना तो वो
एक मिनट नहीं लगाती है उनको, जब उनकी आंखें खुलती है तो वो सच को देखना भी उनको आता है। तो जनता को अब सच पता चल चुका है। चंद्रिका जी, आपको पता है कि जनता बहुत, अब दिमाग बहुत है जनता के पास। आप ये मत सोचिए कि आपने जो सिंपैथी कार्ड खेला उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे सब लोग, ऐसा नहीं है। अब वो जनता की आंखें खुल चुकी है, जनता को सब कुछ पता चल चुका है कि सच क्या है और झूठ क्या है। चलिए, और भी लोग हैं, इनका भी कार्ड यहाँ पर लगता था और चंद्रिका दीक्षित ने एमसीडी में कंप्लेन की और फिर इनके कार्ड को हटाया गया। चंद्रिका के साथ आप भी वहाँ पर कार्ड लगाती थी, अपना रोजगार चलाती थी, लेकिन जिस तरीके से चंद्रिका दीक्षित वहाँ पर पहुँची और ये पूरा ड्रामा किया, भुगतना आपको पड़ रहा है कि आपके कार्ड भी वहाँ से हटाने पड़े। उनको ज़रूरत नहीं थी, उनको इतना फेमस हो गई थी, वो दुकान भी ले सकती थी, लेकिन हम जैसे लोगों को बहुत ज़रूरत थी। और जिन्हें ज़रूरत थी ना उन्हें जनता ने सपोर्ट किया और ना किसी ने भी, मतलब वो लोग भटक रहे हैं। वो उनके पास इतना पैसा आ चुका है, वो दुकान में बैठ के काम कर सकती हैं, पर उनके माइंड में कुछ और है, पता नहीं क्या है, वो ही जानती हैं। लेकिन है ना, हम लोग है ना अभी तक भटक रहे हैं। वहाँ से हटाने के बाद है ना परेशान हो रहे हैं हम लोग जगह जगह। वहीं पर आप लगाती थी और उसके बाद अगर ऐसी कार्ड की बात करें तो जो पैसे आते थे उससे घर चलता था। अभी वो भी मुश्किल हो पा रहा है और चंद्रिका दीक्षित ने एक ड्रामा क्रिएट करके उस जगह पे इतना ज़्यादा हो हल्ला कर दिया कि एमसीडी ने आपके ऊपर कार्रवाई की। क्या लगा था उस वक्त जब चंद्रिका वहाँ पर आई थी तो लोग उनके पास जा रहे थे, आप भी वहाँ पर कई दिनों से, कई महीनों से कार्ड लगा रहे हैं, झेलना तो आपको पड़ गया इस पूरे चक्कर में? हम लोग जाते थे, अपना काम करते थे, हमें ज़रूरत है काम की, लेकिन वो काम के साथ तो बहुत चीज़ें कर रही थी, काम भी। फिर उन्हें फेमस और ज़्यादा होना था, हर रोज़ उनकी वीडियो बनती थी, 10 वीडियो बनती थी, उससे और फेमस होती जा रही। अच्छा टेस्ट दे रहे थे सब, पर पता नहीं कहाँ दिक्कत आई। सुनने में आया था कि उनके हस्बैंड गए थे निगम पार्षद के साथ पास और उन लोगों ने हटवाई थी सबकी कार्ड, क्योंकि उन्हें दिक्कत आ रही थी, उनकी सेल पे असर पड़ रहा था। दिखा कुछ और रहे थे और कर कुछ और रहे थे, पर हम लोगों को तो बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि वहाँ किसी को लगने नहीं दे रहे हैं। मना कर दिया कि एक की वजह से इतना कुछ हुआ है। उन्होंने ना गलतियाँ की, वहाँ पे जो मैडम थी उनके साथ गलत किया था उन्होंने, और प्यार से भी बात हो सकती थी लेकिन वो नहीं हुई। लड़ाई दंगा फसाद कर लिया, पुलिस वगैरह भी आ गई। मतलब उनको इतनी समझ थी कि प्यार से बात हो सकती है, फिर भी है ना उन्होंने ये सब किया। पता नहीं और ज़्यादा फेमस होने के लिए किया है उन्होंने। किस चीज़ का कार्ड आप वहाँ पर लगाती थी? मैं भी बड़ा पाव लगाती थी। आप भी बड़ा पाव लगाती थी, वो भी बड़ा पाव। आपका बड़ा पाव कितने का था? मेरा 40 का था। 40 रुपए। हाँ हाँ। क्या ऐसी बात थी चंद्रिका के वड़ा पाव में कि उन्होंने इतना ड्रामा कर दिया? लोग पहुंचते थे आपके पास? कुछ ऐसी बात नहीं थी, फेमस हो चुकी थी, जनता ने फेमस किया था उन्हें, और है ना पीछे उन्होंने बताया मेहनत की है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सब जब हम लोग खड़े हुए मेहनत, मुझे तो बहुत ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में करने वाली, कोई जेंट्स है नहीं, पापा जी है नहीं, भाई है नहीं, और शादी वगैरह हुई नहीं दहेज की वजह से। तो मुझे तो भाई की बेटी को भी पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, उन्हें ये फौज में भेजना है, और सिस्टर की शादी, सारी जिम्मेदारियाँ मतलब मेरे ऊपर है। लेकिन हम लोग वो तो बच गई थी, एमसीडी आई थी, सारे चपेट में आ गए। उस दिन उसने कार्ड भी नहीं लाया? नहीं लगाई थी, उन्होंने नहीं लगाई थी, और भी 2-3 बंदे थे उन्होंने भी नहीं लगाई थी, और जो आए थे उनकी सबकी उठा ली थी एमसीडी ने। अगर चंद्रिका दीक्षित का वो गरीबी का बहाना बना रही है, लेकिन असलियत में तो वो बड़े बड़े गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है। गरीब किसे कहते हैं? जिस गरीबी नहीं देखी, मुझे नहीं पता कैसी गरीब है वो। उनके टिफ़िन के काम अलग चल रहे हैं, वड़ा पाव 50 रुपए का बेच रही हैं, फिर कैसे गरीब? और वो खुद कहती हैं कि मेरे 700 वड़ा पाव बिक जाते हैं एक दिन में। पीछे मैंने सुना था जी, मतलब 1000-1500 बिक जाते हैं। आप है ना खुद जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 50 रुपीज़ का एक है तो 1000 कितने रुपए के हो जाएंगे? बहुत पैसे हो जाते हैं उस हिसाब से। और उनको क्या ज़रूरत है रोड पे खड़े होने की? हमें तो समझ आता है कि हम नहीं ले सकते। मेरा तो सेटअप भी छोटा सा था और मेरे पास लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, ना अम्ब्रेला था, फिर भी मैंने शुरू किया काम कि घर चलाना है, थोड़ा इसमें धीरे धीरे हो जाएगा सब। लेकिन उनको इतनी ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं। फिर अगर उन गरीब हैं तो मुंबई जा रही हैं, फ़्लाइट में घूम रही हैं, हर जगह तो जा रही हैं। वो गरीब भी किसे कहते हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसी कैसी गरीबी। कई उन्होंने
पे बोला है कि मैंने रिबन काटने के 50,000 रुपये नहीं लिए, कहीं पे बोल रही है मेरी मेहनत है। अगर वो आपकी मेहनत है, आप इतनी मेहनत कर रही हैं तो क्यों नहीं खोल रही हैं दुकान? और अगर दुकान के मुकाबले अगर आप कार्ड पे बेच रही हैं तो कार्ड का कोई खर्चा नहीं है, तो आपको ये देखना चाहिए कोई खर्चा नहीं है तो उन लोगों को, जो गरीब लोग हैं जो आपसे बड़ा पाव खाने आ रहे हैं, उसका कुछ रेट आपको ऐसा 25-20 ऐसा कुछ रखना चाहिए था। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि मेरी मेहनत है, मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको ही वो फल क्यों मिल रहा है? आप ये जानते हो अच्छे से कि क्यों मिल रहा है, वो सब जानते हैं। आप क्यों सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? वो सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करिए और ये ड्रामा, जो दिल्ली में ड्रामा आप चला रही हैं, वो ड्रामा ख़त्म कर दीजिए। अब दिल्ली की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सब समझ में आता है। चलिए, क्या नाम है आप? मुस्कान। हमारे साथ मुस्कान जी भी थी और भी कुछ महिलाएं हैं जो वड़ा पाव घर लगातार अपने कारनामों को लेकर के चर्चा में आई, और उन्होंने जिस तरीके से और उनके पति ने कंप्लेंट करके साड़ी काट हटा दी, तो कई ऐसी दिक्कतें सामने आई। मुस्कान जो है वो लगातार वहां पर काट लगाती थी और छोटा सा कारोबार इनका था, लेकिन चंद्रिका दीक्षित के इस पूरे ड्रामे की वजह से मुस्कान आज वहाँ पर अपना काट नहीं लगा पा रही। जैसा कि मुस्कान के दर्द को आपने सुना कि इन्हें जो है अपने बच्चों को पढ़ाना है, भाई के बच्चों को पढ़ाना है और घर पर कमाने वाला कोई नहीं था। अब देखने वाली बात होगी कि चंद्रिका दीक्षित लगातार जो ड्रामे कर रही है वड़ा पाव के नाम पर, वो कब तक चलता है और दिल्ली की जनता उसे कब तक सपोर्ट करती है और इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ता है। कैमरा नवीन के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।